प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में मिला और मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार प्रभु के वचनों को लेकर आया हूँ और उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ पास्टर कपिल शर्मा इनको, जिन्होंने अपने पेज का इस्तेमाल करने का मौका मुझे दिया है। और विशेषकर धन्यवाद देता हूँ पास्टर परसिस सालोमन जी के लिए, जिन्होंने मुझे इस पेज इनवाइट किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पेज के द्वारा प्रभु बहुत ही से कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में प्रभु के वचनों का मेल मिलाप करवा रहा है। मैं आज दोपहर में भी जब देख रहा था तो काफ़ी लोग इस फेसबुक के जरिए प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसका लिए मैं पास्टर कपिल शर्मा जी का और पास्टर सालोमन जी का धन्यवाद करूंगा। मैं वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम अपने स्वरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया। और प्रभु यीशु मसीह, आज जब भी तेरे वचन को लेकर मैं बोलूँ, प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख से तेरे वचन निकले, तेरे बातों को मैं के साथ बोल सकूं, ऐसा तू ने दे। मेरे जबान को तू स्पर्श कर, पवित्र आत्मा मुझ में होकर तू सारे बातों को तू कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फेसबुक बुक के ऊपर में, कपिल शर्मा पेज के ऊपर में तूने मुझे मौका दिया। आज ये मौके को जब मैं लेकर प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करना चाहता, ऐसा समय प्रभु इन पेज के ऊपर में भी तो अपना विशेष अनुग्रह बना। जितने लोग भी देख रहे प्रभु, उनके द्वारा प्रभु तू महिमा प्राप्त कर सके, ऐसा तू होने दे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट को तेरे पवित्र हाथों में देता। हर एक डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को हम यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं और तुझसे विनती करते प्रभु, आज इस अपने बेटे के ओर से तू होकर बोल, ऐसा तू होने दे। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। सॉरी, मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो थोड़ा सा आप थंब दिखाकर मुझे क्लियरिटी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आज प्रभु के वचनों में से कुछ सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। उस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग अक्सर आज का जो भी बाहरी वातावरण है, बाहर का जो भी वेदर है, साथ ही साथ जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल विपरीत है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारी अपने आसपास के सराउंडिंग को देखने के बाद वो एक बात करते, इस स्थिति में मेरा परमेश्वर कहाँ है, ये क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज गॉड इन दिस सिचुएशन। आज इस सब्जेक्ट को लेकर जब मैं बात कर रहा था, जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में विचार कर रहा था, तो प्रभु का आत्मा मुझे कुछ वचनों की तरफ लेकर गया और कुछ वचनों से मैं जब उसको सर्च कर रहा था, कुछ बातें प्रभु ने बाइबल में से निकाल के मेरे सामने में रखी कि ऐसे समय में वो परमेश्वर कहाँ है। बाइबल के अंदर में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई है, जो परिस्थितियों को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उस परमेश्वर की खोज में निरंतर उस पर्वतों की ओर अपनी आंखों को लगाया। और बाइबल का वचन बताता है कि उनकी आंखें निराश नहीं हुई, उनके मुख पर कभी भी काली नहीं छाई, कालापन नहीं छाया, बल्कि उनका मुख प्रकाशमान हुआ है। आज इस सब्जेक्ट को जब मैं लेकर आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ तो कुछ सीखने के हिसाब से बातचीत कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग सुनेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड कहेंगे, पर अगर मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे, उसकी महिमा में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे, उसकी विरासत में हम लोग एक कदम आगे बढ़ सकेंगे, उसके अधिकार को हम लोग आज लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पास्टर कपिल शर्मा जी का, पास्टर परसिस सालोमन जी का, जिन्होंने ये मौका मेरे जीवन में दिया है। इनकी सेवा के लिए, इनकी जो डेडिकेशन है, दिन रात ये प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार से आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर में हर वो एक व्यक्ति, हर वो तीसरा व्यक्ति इस बात को ढूंढता है, इस स्थिति में मेरा परमेश्वर कहाँ है। पर ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग क्यों भरमा जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में ये बात क्यों आती है
कि हमारे जीवन में जैसे ही संकट आता, ये क्वेश्चन हम लोग पूछना चालू करते, जैसे परेशानी आती है ये क्वेश्चन करना चालू कर देते कि इस परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा तू कहाँ है, मेरी विनतियों को सुनता क्यों नहीं है। आज अगर देखते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके हमको चलना है, हमको मास्क पहनना है। हमारे आसपास के एरियाज के अंदर में जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं तो हम अपने आप को सैनिटाइज कर ले रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर हमको इस परिस्थिति में छोड़कर कहां चले गया है, हम अक्सर इन बातों को देख रहे हैं। यदि कोई विपत्ति हमारे डेरे पर आई है, उस विपत्ति के समय में हमने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और ऐसी स्थिति में हम पूछते हैं वेयर इज गॉड इन सिचुएशन, इस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर कहां है, हम खोजने लगते हैं। पर अगर मैं बात करता हूं, जब भी हमारे पर संकट आता है तभी हम लोग परमेश्वर के समीपता में जाते हैं, अन्यथा हमारी एक हैबिट होती है, स्मूथ चल रहा है तो हम प्रभु यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को एक साधारण तरीके से लेते हैं। परंतु प्यारो, मैं अगर बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड के अंदर में थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने रेज किए, अपने आप से रेज किए हैं। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है या चिंता हमको सताती है या रातों को नींद नहीं आती है या हम अपने बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं और हमें दिन में भी आराम नहीं मिलता है, हम दुख के तले, बोझ के तले दबे हुए रहते हैं और हम ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में हम अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को खोजते हैं। परंतु मैं इस बात को ये देखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ के अंदर में क्यों आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिचुएशन आने के पीछे में क्या कारण है, आज हम इसी तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर ये देखते हैं, जब तक हमारे पास में धन दौलत ऐशो आराम है तो हम अपने उस मार्ग को लेते हैं जो मार्ग हमको आसान सा लगता है, जो मार्ग हमको अच्छा लगता है। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, उसे जो अच्छा लगता है वो करते रहता है, उसे जो अच्छा नहीं लगता है उसके तरफ वो ध्यान नहीं देता है। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर थोड़ी सी कठिनाई आई उसे अच्छा नहीं लगता है, पर खुशियां मिलती है तो उसे अच्छा लगता है। ये सारी बातें जो अच्छी लगती है, इसी के तरफ जा जाकर वो पाप में गिर जाता है। मेरा कहने का मतलब, वो परमेश्वर हमको सुख और शांति देना चाहता है, वो आनंदमय जीवन देना चाहता है, पर अगर मैं बात करूं तो हम पूरी तरीके से उसके ऊपर में निर्भर नहीं है। हम अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने विजडम को लेकर चलते हैं, पर वो विजडम, वो ज्ञान, वो समझ हमको संसार के तरफ से मिली हुई है। अगर ईश्वरी ज्ञान, ईश्वरी समझ और ईश्वरी बुद्धि अगर मिलती है तो हम सर्वसाधारण नहीं रह सकते हैं, हम लौकिक तरीके की जिंदगी को जी सकते हैं। पर यह भी ईश्वरी ज्ञान क्या है, ईश्वरी समझ क्या है और ये ईश्वरी विजडम हमारी जिंदगी में आता कहां से है, मैं इन्हीं बातों के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। तो मैंने अक्सर देखा, जिंदगी में जब भी जिस किसी को परेशानी आती है वो सबसे पहले अपने परमेश्वर को खोजता है, वो परमेश्वर के निकट जाता है और परमेश्वर उसको नहीं मिलता। ये मेरा क्वेश्चन है, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ऐसी बातें हैं कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्या ऐसी बातें हैं कि वो जो चाहता है वो उसकी जिंदगी में नहीं हो रहा है? अब यहां पर दो पहलुओं को देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, एक मनुष्य एक स्वार्थीपन की जिंदगी को जीता है। एक मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं, वो स्वार्थ से भरा हुआ रहता है और उसकी जिंदगी में एक ही बात दिखाई देती है, वो अपने स्वार्थ को लेकर चलता है। जब भी उसके जीवन में स्वार्थ आता है तो वो उन बातों को छोड़ देता है जो परमेश्वर का मार्ग है, पर वो अपने स्वार्थ को लेकर चलने लगता है। प्यारो, इस बात को मैं जब बताना चाह रहा था कि कष्ट हमारे जिंदगी में कहां से आते, चिंता हमारे जीवन में कहां से आती, रातों को हमारी नींद कैसे खराब हो जाती है और दिन का चैन भी लूटा जाता है, ऐसे समय में हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा की खोज में लग जाते हैं। प्यारो, जब हम परमेश्वर यहोवा की खोज में लगते हैं तो क्या हमें परमेश्वर यहोवा मिलता है? ये क्वेश्चन है मेरा। कहां है मेरा परमेश्वर? इन परिस्थितियों में कहां है?
जिन परिस्थितियों का आज मैं सामना कर रहा हूं, जिन परिस्थितियों में मैं इन सारे बीमारियों को देखता हूं, इन परिस्थितियों में देख रहा हूं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर में उठे जा रहा है, कहां है मेरा परमेश्वर? इस बात की खोज जब मैं कर रहा था तो बाइबल के अंदर से कुछ बातें मेरे सामने में दिखाई दी, और उन्हीं बातों को आज मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से समझने का, मैं किन चीजों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। हो सकता है इन बातों का आपने सुना होगा, हो सकता है इन वचनों को आपने देखा होगा, पर परमेश्वर का आत्मा आज आपको एक अलग नजरिए से इन वचनों को आपके मध्य में लाना चाहता है। हम निकालेंगे इस समय में यशायाह की किताब, इसका 6वां अध्याय, इसके पहले वचन को हम लोग जब देखते हैं, वहां पर एक सुंदर बात दिखाई देती है जो मेरे मन को बड़ी भाती है, जो मेरे मन के अंदर में बड़ा ही गहराई से राज करती है, और मैं उसको बहुत ही आतुरता से, यानी एक लुभावनी की तरह मैं अपने जिंदगी में लेता हूं। प्यारो, इस बात को जब मैंने मेरे जिंदगी में लिया तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी इन बात पर विश्वास करके वो प्रभु के कदमों पर चलना चाहिए। मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मैं उससे विनती करूंगा, सुनीता डैनियल डेविड इन वचनों को पढ़ेगी। यशायाह इसका 6वां अध्याय, इसके पहले वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है उसके तरफ हम लोग ध्यान देंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और अब हमारा विषय क्या है? इन सिचुएशन में मेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हालेलुया। आज कोविड का इतना बुरा सिचुएशन है, और हर वो व्यक्ति का बिजनेस, हर वो व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति, हर वो व्यक्ति की नौकरी, हर वो व्यक्ति का जॉब, हर वो व्यक्ति का बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं तकलीफों में आया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में हम उस परमेश्वर यहोवा को खोज रहे हैं। मैं अगर बात करता हूं यहां पर यशायाह इसका 6वां अध्याय, इसके पहले वचन में जिस प्रकार से लिखा है, जिस वर्ष उजियार राजा मरा, मीन्स कहने का मतलब, मैं उस राजा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वो 16वें वर्ष, 16 साल का जब था, वो राजगद्दी पर बैठा, और वो परमेश्वर यहोवा के भय में रहकर अपने राज्य को 60 वर्ष तक उसने संभाला। और उसकी मृत्यु जब हुई तब यशायाह नबी दूसरे राजा के बारे में, अब उस राज्य का क्या होगा इसकी चिंता करके, इस सिचुएशन में वो परमेश्वर यहोवा को खोजता है। कौन? यशायाह नबी खोज रहा है। किसके बारे में? अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में, अपने उस राज्य के बारे में, जिस राज्य के अंदर में उजियारा राजा मर जाने के बाद वो उस सिचुएशन में फंसा हुआ है। अब आगे क्या होगा? जब ऐसी सारी बातें, ऐसी सारी परिस्थिति यशायाह नबी के सामने में आई, वो परमेश्वर के भवन में जब बैठा हुआ था, आराधना कर रहा था, प्रभु से विनती कर रहा था कि वो परमेश्वर यहोवा का है, तब उसको जवाब क्या मिला? हालेलुया। उस वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, यानी कहने का मतलब उसने परमेश्वर यहोवा को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके आगे, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के से घेरे से मंदिर भर गया। मेरा कहने का मतलब वो परमेश्वर यहोवा कहाँ है इस समय में? अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मेरा परमेश्वर यहोवा इस सिचुएशन में कहाँ है, तो वो अपने स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हुआ है, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर, मीन्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने में मंदिर की जैसी बात आती है, हम चर्च को देखते हैं, हमारे सामने में चर्च दिखाई देता है। पर बाइबल किस बात को बता रहा है, इसके ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे। बाइबल इस बात को बताता है कि मंदिर परमेश्वर का आत्मा रहने का स्थान है। हम लोग अगर निकालेंगे पहला कुरिन्ती इसका 3 अध्याय, इसके 16वें वचन में क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बहुताई से बातें करना चाहता है और अद्भुत आशीष को हमको देना चाहता है। इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या लिखा है देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे ऑड सिचुएशन में, ऐसे बुरी स्थिति में हम परमेश्वर को कहां खोज रहे हैं, जबकि वो तो हमारे इस दिल के अंदर में है। अब बाइबल का वचन भी इस बात को बताता है कि जिस वर्ष उजियारा राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया था। मिस कहने का मतलब उस सिचुएशन को अगर आप पहला कुरिन्थी इसका 3 अध्याय इसके 16 वचन से कनेक्ट करते हैं तो मुझे एक बात समझ में आती है, वो मंदिर मैं हूं और उसके वस्त्र के से घेरे से मुझे उसने ढाप रखा हुआ है, मुझे उस वस्त्र के अंदर में घेरे रखा हुआ है। तो मेरे जीवन में चिंता कहीं से नहीं आएंगी, मेरे जीवन में निराशा कहीं से नहीं आएंगी, मेरे जीवन में कहीं से भी युद्ध नहीं आएगा, मेरे जीवन में मेरे शत्रु मेरे सामने में नहीं आएंगे। हालेलुया। पर अगर मैं बात करता हूं ऐसे ऑड सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों आते हैं, बाइबल इस बात को गहराई से बताती है। यदि हम लोग यशायाह नबी की किताब इसका 57वां अध्याय इसका 15वें वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। परंतु उसके पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ था। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, मुझे एक कहानी याद आती है। बाइबल के अंदर में लहू बहने वाली स्त्री की बात मुझे स्मरण होती है। देखिए, यीशु मसीह उस भीड़ से जा रहा था और अचानक क्या हुआ, यीशु मसीह ठहर जाता है और भीड़ से कहता है, मेरे अंदर से सामर्थ गई है। हालेलुया। मेरे अंदर से कुछ गया है, मेरे अंदर से वो परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हुई है। मेरे इस छोर के, मेरे वस्त्र के इस छोर को किसने छुआ। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब उसके वस्त्र में इतना पावर है कि वो लहू बहने वाली स्त्री का लहू बहना रुक गया। पर कब हुआ, जब उसने उस वस्त्र के छोर को पकड़ लिया। मेरा कहने का मतलब आज इस प्रॉमिस को हम अपने जिंदगी में लेंगे। यदि हम उस परमेश्वर यहोवा को खोज रहे हैं, इस विपरीत परिस्थिति में, इस परिस्थिति में हम ये पूछ रहे हैं, वेयर इज माई गॉड, मेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ है और अपने वस्त्र के घेरे से उसने हमको ढाप रखा है। हालेलुया। उसके वस्त्र के छूने से वो लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो सकती है। जब आपको उसने ढापे रखा हुआ है, क्या यह परिस्थिति आपको खराब कर सकती है? क्या आपकी आर्थिक प्रॉब्लम आपको हावी हो सकती है? क्या आपके शत्रु आप पर आकर हावी हो सकते हैं? पर प्यारों में प्रभु के जन आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल हमको क्या सिखाना चाहती है आज। क्यों हम उस परमेश्वर के मिराज से दूर हो जाते हैं, उस प्रभु यहोवा के मिराज से कैसे दूर हो जाते हैं? क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का। यशायाह नबी की किताब इसका 57वां अध्याय इसके 15वें वचन में क्या बताता है। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए, पढ़िए इसको, क्या लिखा है। क्योंकि जो महान और उत्तम, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम है। कौन? वो परमेश्वर यहोवा, वो महान है और उत्तम है। और क्या लिखा है, और सदैव स्थिर रहता, और वो सदैव स्थिर रहता है। वो ऐसा नहीं कि यहां से भाग, उधर भाग, इधर भाग। वो सदैव स्थिर है, उसके शब्द स्थिर है, उसके बोले हुए वचन और उसकी बोली हुई वाचा वो सदैव स्थिर है। उसको स्मरण दिलाने के लिए वो हमसे कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। और जिसका नाम पवित्र है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। क्या लिखा है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूं। अब मैं अगर बात करता हूं, क्या मेरा जीवन पवित्र है, ये क्वेश्चन टैग है। यदि मेरा जीवन पवित्र है तो वो मेरे निवास स्थान में आकर मेरे साथ में रह सकता है। हालेलुया। यदि मेरा जीवन अपवित्र है तो मैं कितना भी परमेश्वर को खोजूंगा तो नहीं मिलेगा, कितने भी मिन्नतें मानूंगा, कितने भी बलिदान चढ़ाऊंगा, कितने भी चढ़ावे चढ़ाऊंगा, पर मैं उस परमेश्वर यहोवा को खोज नहीं पाऊंगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझने का। वो क्या बोल रहा है, जिसका नाम पवित्र है वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं। और गंभीर वाली बात, यानी आप यहां पर अपने आप को थोड़ा सा झांक कर देखो, एनालिसिस करके देखो,
क्या वो परमेश्वर यहोवा हमसे क्या बातें करना चाहता है। देखिए वहां क्या लिखा हुआ आगे, और उसके संग भी रहता हूँ। और उसके संग भी रहता हूं। पहला क्या बोल रहा है, वो पवित्र है। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या बता रहा है, मैं ऊंचे स्थान पर रहता हूं और मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उसके संग रहता हूं। किसके संग, जो अपने आप में प्रभु के भय में रहता है। और आखिर में क्या लिखा है, जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है। अब अपने आप को चेक करने का समय है। क्या मेरा मन दुखी है, क्या मेरे मन के अंदर में नम्रता है, क्या मैं किसी के विरुद्ध में कपट, ईर्ष्या, जलन को लेकर चलता हूं। अगर ऐसा है तो मैं कितना भी चाहूं वो परमेश्वर यहोवा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, खोज नहीं पाऊंगा। और मेरा जो क्वेश्चन है, इस विपरीत परिस्थिति में वो परमेश्वर यहोवा कहां है। हालेलुया। इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा से अगर मैं बातें भी कर रहा हूं तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना, जो खेदित और नम्र है, क्या लिखा है, जो खेदित और नम्र है, आगे में, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं खेदित और नम्र लोगों के हृदय को हर्षित करने के लिए आया है। क्या बोल रहा है परमेश्वर यहोवा, मैं नम्र और खेदित लोगों को हर्षित करने के लिए आया हूं। हालेलुया। पर प्यारो, क्या हम इस बात को अपने जीवन में देखते हैं क्या हमारा मन नम्र है क्या। बाइबल के अंदर में बहुत सारे उदाहरण है, पर मैं उनमें से कुछ उदाहरणों को आपके सामने में रखता हूं, क्योंकि बाइबल इस बात को प्रॉमिस के तौर पर हमारे जीवन में देती है। मैं अगर बताऊं, मत्ती इसका 5वां अध्याय इसके 3 वचन में बड़ी सुनहरी बात लिखी हुई है। हमारे लिए क्या प्रॉमिस देकर रखा है, यदि हम नम्र है, क्या लिखा है, यदि हम नम्र है तो वो परमेश्वर हमको कुछ प्रॉमिस करना चाहता है आज। हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ है, मत्ती इसका 5वां अध्याय इसके 3 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो, धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या लिखा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और पांचवें वचन क्या होते, 5वें वचन को पढ़ते हैं तो 5 का 5, मत्ती इसका 5 का 5 पढ़ते हैं तो, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी दो चीजें आपको प्रॉमिस के तौर पर परमेश्वर यहोवा देता है। यदि आपका मन नम्र है तो, आपके अंदर में नम्रता है तो, परमेश्वर यहोवा स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है। परमेश्वर यहोवा पृथ्वी के ऊपर का अधिकार दे रहा है आपको। हालेलुया। पर मैं अगर बात करता हूं, इन सारे बातों के बावजूद हमारा जीवन आज कहीं ना कहीं कठिनाइयों से गुजर रहा है, और ऐसा सिचुएशन में हम परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, हे ये परमेश्वर यहोवा, इन परिस्थितियों में तू कहां है। और हम पूछते हैं, सवाल करते हैं, क्यों, तो जब तक मेरे जीवन में खुशहाली है, मेरे जीवन में सारा धन दौलत है, सारी चीजें हैं, तब तक मैं परमेश्वर यहोवा को याद नहीं करता। परंतु मेरे जीवन में जैसे संकट आता, जैसे मेरे डेरे के ऊपर में कोई छावनी डालकर बढ़ जाता है, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई कपट मेरे जिंदगी में आ जाती है और मुझे माइनस के तरफ लेकर जाना चाहती है, ऐसे समय में मैं निकटन में चले जाता हूं, परमेश्वर के नजदीकियों में चले जाता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर के नजदीक में जाकर उस परमेश्वर यहोवा को खोजने लगता हूं। इन सिचुएशन में परमेश्वर यहोवा को याद करता हूं। पर प्यारो, याद करने के बावजूद मेरे मन को अगर मैं नम्र नहीं रखूं तो मुझे किसी योग्यता के काबिल नहीं समझेगा परमेश्वर। इसलिए प्यारो, मेरे जीवन से और आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज ये है, यदि हमारा मन दीन है तो स्वर्ग का राज हमें मिलेगा। यदि हमारा जीवन नम्र है तो पृथ्वी के ऊपर का अधिकार हमें मिलेगा। हालेलुया। पर प्यारो, हम जब इन सिचुएशन से गुजरते हैं, इन सारी बातों से गुजरते हैं, तो बाइबल क्या बता रही है कि मैं ऐसे लोगों के जीवन में आकर रहना चाहता हूं। किन लोगों के? जो पवित्र जीवन को जीता है, और उस निवास स्थान पर, जो पवित्र निवास स्थान है, मैं उसके अंदर में आकर रहना चाहता हूं। प्यारो, हमने उस परमेश्वर यहोवा को इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ये जीवन जो है ये उथला पतला हुआ है। हमारे जीवन में हमने दो तरफ के जिंदगी को जीते हैं, एक दिखावे की जिंदगी को जीते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं। प्यारो, ऐसे दो नाव पर अगर सवार होकर हम लोग चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा कहता है किसी एक नाव पर सवार हो जा बेटे। कहीं ऐसा ना हो जाए
वो विकट परिस्थिति आ जाए, वो विपरीत परिस्थिति आ जाए जहां से छुड़ाने वाला भी छुड़ा नहीं सकता है। परंतु प्यारो, हमारे जिंदगी में हम अभिलाषा में पड़ जाते हैं और अभिलाषा खींचकर पाप को उत्पन्न करती है, और पाप जब गर्भ धारण करता है मृत्यु को लेकर आ जाता है। इसलिए प्यारो, मैं इस बात को गहराई से बताना चाहता हूं, क्या हमारे जिंदगी के अंदर में हमने उस सिचुएशन को कहीं पकड़ के तो नहीं रखा, जो सिचुएशन हमको अंधकार की तरफ ले जाना चाहती है, जो फंसाना चाहती है, जो गलत मार्ग पर लेके जाना चाहती है। प्यारो, अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन से आप इस समय में गुजर रहे हो, तो परमेश्वर यहोवा आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहता है। आज वो मौका फिर से एक बार देना चाहता है, वो गुड न्यूज आपको देना चाहता है, वो अच्छी बातें आपके जीवन में देना चाहता है। वो बहाली का परमेश्वर है, वो बहुताई से देना चाहता है। परंतु प्यारो, क्या हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं क्या प्रभु के सामने में? हालेलुया। हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम इसके तरफ ध्यान न देते हुए हैं, हम अपने शुद्ध मन से प्रभु के सामने में अपनी उस रिक्वेस्ट को जब रखते हैं, वो परमेश्वर यहोवा हमसे बातें करता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर में बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई है। मैं परमेश्वर को कहां खोजूं, मैं परमेश्वर को कहां खोजूं? मैं तकलीफ में हूं, दुख में हूं, परेशानी में हूं, ऐसे सिचुएशन में मैं परमेश्वर यहोवा को कहां खोजूं? पर बाइबल इस बात को बताती है, वो विराजमान है स्वर्गीय स्थानों पर, और वहां से वो अपने घेरे को इस मंदिर के ऊपर में डाल के रखा है। हमको किसी संकट के अंदर में वो फंसाने नहीं देगा। हमारे आसपास के एरिया को उसने एक बाउंड्री वॉल बना के रखा है। हर एक तरीके से उसने हमको कवर करके रखा है, और उस कवरिंग के अंदर में हमको उतना ही वो कष्ट देता जितना हम झेल सकते हैं, जितना हम उसको सह सकते हैं। उससे अधिक हमारे जिंदगी में वो परेशानी आने नहीं देता। क्यों? तो वो सुधार चाहता है, क्योंकि वो हमारे सिचुएशन को बदलना चाहता है। प्यारो, हम परमेश्वर को खोजते हैं ना, वो परमेश्वर हमको कहां मिलेगा? आज मैं उनके नजदीक ले जाना चाहता हूं, उन वचनों से आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर हमारे कहां पर है, हम कहां खोजेंगे। इस समय में हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, इसका 139वां अध्याय, इसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं और धीरे 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 हम इसको जब पढ़ते जाएंगे, हमको कुछ चीजें नजदीकियां परमेश्वर की ओर लेके जाएंगी, और इन नजदीकियों के द्वारा वो प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। इन नजदीकियों के द्वारा वो परमेश्वर यहोवा हमारे निकट आना चाहता है। क्योंकि आदम की वाटिका के अंदर में क्या हुआ? आदम और हवा ने पाप किया, और वो विरासत से, उस मिरास से, उस परमेश्वर यहोवा के समीपता से दूर हो गए। और आज वो परमेश्वर यहोवा आपको वापस से उस समीपता में लाना चाहता है। क्यों? तो हम आज इस परिस्थिति में उस परमेश्वर की ओर लगाते हैं, करके कहते हैं, प्रभु यहोवा तू कहां है? पर क्या प्रभु यहोवा ने हमको छोड़ा है? वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको छोड़ा है? पर हम ये पुकार क्यों लगा रहे हैं? ये सिचुएशन हमारे जिंदगी में क्यों आई है? क्योंकि हमने हमारा मार्ग ले लिया। जिस प्रकार आदम हवा ने अपने मार्ग को ले लिया, शैतान की बातों में वो फंस गए, उसकी शब्दों में वो फंस गए, उन चीजों को नहीं छूने के लिए बताया था, उन फलों को नहीं खाने के लिए बताया था, और आदम हवा ने क्या कर लिया? उस फल को खाकर उस परमेश्वर यहोवा के उस मिराज से वो बाहर निकल गए। उन्होंने अपने मार्ग को पकड़ लिया। ऐसा ही मनुष्य अपने मार्ग को पकड़ लेता है, और अपने मार्ग को जब पकड़ लेता तब वो ढूंढता है परमेश्वर यहोवा कहाँ है। वो परमेश्वर यहोवा कहीं नहीं, उसके इर्द गिर्द है। हम लोग भजन संहिता इसका 139वां अध्याय, इसके पहले वचन से अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, हम उसने हमें छोड़ा नहीं है। वो हर एक चीज को जांचता है, हर एक चीज को हमारे परखता है, पर हम उससे दूर होते जा रहे हैं, हम उसके मिराज से दूर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलते जा रही है, और धीरे धीरे हम पाप की तरफ ढलते जा रहे हैं। प्यारो, ऐसा कोई सिचुएशन अगर जिंदगी में आया है, तो परमेश्वर का ये वचन आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता है। प्यारो, देखो ये वचन क्या बोलता है, देखिए पढ़िए उसको। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। क्या बोल रहा है वचन? हे यहोवा, दाऊद के बारे में बता रहा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मीन्स तूने मुझे इधर से भी और इधर से भी जांच लिया है। ना मैं इधर काला हूं, ना इधर मैं गोरा हूं, मैं जैसा तूने मुझे बनाया है मैं वैसा हूं। ये दाऊद कह रहा है। पर क्या हमको जैसे मां के गर्भ में रचा जा रहा था, क्या हम वैसे ही है, या हमने अपने आप को परमेश्वर के
मुख से फेर लिया है। अगर फेर लिया है प्यारो, अपना आज का काम है हम परमेश्वर के समीपता में आ जाए, प्रभु के चरणों में आ जाए, उन सारी बुरी बातों को छोड़कर, उन सारे जलन और कपट की ईर्ष्याओं को छोड़कर प्रभु के चरणों में आ जाए। जब प्रभु के चरणों में आ जाएगा तो परमेश्वर हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द है। क्या लिखा है देखो आगे के वचन में, तू मेरा उठना बैठना जानता क्या है। लिखा है? तू मेरा उठना बैठना जानता ही से समझ लेता है। कितनी बड़ी गहरी बात बता रहा है परमेश्वर यहोवा, मेरे विचारों को ही तू जानता है। यानी मैंने मेरे बुद्धि के अंदर में, मेरे मन के अंदर में कोई अगर एक विचार, एक कल्पना भी की है तो वो कल्पना को भी वो परमेश्वर यहोवा जानता है, मेरे विचारों को जानता है। हालेलुया। पर प्यारो, अगर मैं बात करूं, मनुष्य ने अपने माइंड के अंदर में इतने सारे थॉट्स को लेकर आया, उस परमेश्वर यहोवा के थॉट्स को भूल गया है और अपने विचारों के साथ वो चलने चालू कर देता है। जब अपने विचारों के साथ चलता है तब वो ढूंढता है परमेश्वर यहोवा कहाँ है। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। आप जो सोचते हो उसके पहले वो जानता है कि आप क्या सोचने वाले हो। हालेलुया। क्या है वचन, फिर से पढ़ो। तू मेरा उठना बैठना क्या जानता लिखा है? तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। और आगे में क्या लिखा है देखो, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और मेरे लेटने और मेरे उठने बैठने से लेकर तू मुझे भली भांति जानता है। क्या लिखा है देख, ध्यान से पढ़ना। मेरे चलना और मेरा लेटना कि तू भी भली भांति छानबीन करता है। मीन्स मैं कहां हूं, किधर हूं, कैसा हूं, ये मुझे तू जानता है। हालेलुया। आगे में क्या लिखा हुआ है? और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। मैं भला ही लोगों के सामने बड़ा ही मसीहत को दिखाऊं, पर अगर जीवन में कहीं गलत काम, कहीं गलत पाप कर रहा हूं, वो परमेश्वर यहोवा जानता है मेरे जिंदगी को। हालेलुया। प्यारो, अगर आज आप दोहरी जिंदगी को जी रहे हो, परमेश्वर यहोवा आपसे बात कर रहा है। एक तरफ आप प्रभु प्रभु कहते हो और दूसरी तरफ अगर प्रभु की उन वचनों को अपने जीवन में नहीं लेते हो, वो प्रभु यहोवा आपके जीवन से आज बातें करना चाहता है। वो क्या बोल रहा है कि मैं तेरी चाल चलन के भेद को भी जानता हूं। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। क्या लिखा है यहोवा, मेरे मुंह की ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता है। हालेलुया। यानी मेरा कहने का, मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक बात वो परमेश्वर यहोवा जानता है। फिर हम परमेश्वर यहोवा को कहां खोज रहे हैं, जबकि वो हर एक चीज, मेरे मन के अंदर की हर एक चीज, मेरा बोलना, मेरा सोना, मेरा उठना, मेरी चाल चलन, मेरी सारी चीजें वो परमेश्वर यहोवा जानता है। तो मैं फिर कहां ढूंढ रहा हूं उसको? मैं किन मंदिरों में ढूंढ रहा हूं, किन चीजों में ढूंढ रहा हूं? आज एक सवाल है। इस विपरीत परिस्थिति में मैं मेरे परमेश्वर को कहां ढूंढ रहा हूं, जबकि वो परमेश्वर मुझे जानता है, आपको जानता है, आपकी हर एक हरकतों को जानता है, आपके अकेलेपन को जानता है। मेरा एक क्वेश्चन था, रात को जब मैं अकेला रहता हूं मुझे नींद नहीं आती, ऐसा एक क्वेश्चन किसी युवक ने मुझे पूछा, किसी युवती ने मुझे पूछा। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक सोती नहीं हूं। ऐसे चीजें मुझे सताती है जो मेरे शरीर के बाहर है। मेरे अभिलाषा से लेकर मेरे शरीर को मैं अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता हूं, न रख पाती हूं। ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है, जबकि परमेश्वर यहोवा आपको जानता है? क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं दिया। अपना जीवन हमने इस संसार की ताकतों के हाथों में दे दिया है। और संसार की ताकतें क्या कर रही है? हमको परमेश्वर की मिरास से बाहर ले जाना चाहती है। वह अकेलेपन में आकर हमारे शरीर के साथ खेलते हैं, हमारे मन के साथ खेलते हैं, हमें व्यभिचार की बातों को दिखाते हैं। हमारे एडल्टी की स्पिरिट हमारे जीवन में आती है और एडल्टी की वो सारी पिक्चरें हमको दिखाई देती है। पर बाइबल क्या बताती है? तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी वो परमेश्वर यहोवा जानता है। तो हम अकेले बंद कमरे के अंदर में, यूट्यूब और फेसबुक के अंदर में, गूगल के ऊपर में है, हम पोर्न वीडियोस को देखते हैं, गलत वीडियोस को देखते हैं। क्या आप जानते हो
आपका परमेश्वर आपको देख रहा है? हालेलुया। क्या आप जानते हो आपका प्रभु की आंखें आप पर निरंतर निहार रही है? और फिर भी जब हम पाप में फंस जाते, ऐसे समय में उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते और कहते हैं, प्रभु तू कहां है? इस परिस्थिति से कौन छुड़ाएगा मुझे? इस विपरीत परिस्थिति से मुझे कौन छुड़ाएगा? ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पर बाइबल क्या बता रही है? आगे में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। क्या और लिखा है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। इतनी सारी प्रोमिसेस रहने के बावजूद हम परमेश्वर यहोवा को कहां खोज रहे हैं? ये ध्यान में रखना। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है? जय ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, जय गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। क्या लिख रहा है? बाइबल क्या बता रहा है? ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और गंभीर बातें हैं, मेरे समझ के बाहर है। आगे के वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है, उसको ध्यान से समझकर अपने जीवन में लेना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। और मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? क्या लिखा है? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? ये प्रश्न जो पूछ रहा है, दाऊद नम्र होकर पूछ रहा है। और ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो परमेश्वर के लिए नम्र है उसके लिए पूछा जा रहा है। जो कठोर हो चुके लिए उनके लिए नहीं बोल रहा है। जो कठोरता के साथ अपने जीवन को जी रहे उनके लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर यहोवा। जो नम्र व्यक्ति है उसके लिए वो परमेश्वर यहोवा बताना चाहता है। आगे में क्या लिखा हुआ है? जा तेरे सामने से किधर भागू? वो क्या कह रहा है? वो तेरे सामने से मैं किधर भागू? यानी जहां जाता हूं वहां पर परमेश्वर यहोवा है। फिर हम ये क्वेश्चन क्यों करते हैं? इस विपरीत परिस्थिति में मेरा परमेश्वर कहां है? वो हर जगह पर तुम्हारे साथ में है। हम भागकर किधर जाएंगे? वो परमेश्वर की आत्मा से। अगर उस वचन को हम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वहां तेरे सामने से किधर भागू? हालेलुया। इस बात को समझो, मैं क्या बताना चाहता हूं। हालेलुया। अगर हम गहराई से इस बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो प्यारो हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। उसका आत्मा सदैव हमारे साथ में है। वो निरंतर हमारे संगति में रहना चाहता है। वो निरंतर हमारे समीपता में रहना चाहता है। पर हम है कि हम परमेश्वर यहोवा से बैर रखते हैं। हम प्रभु की बातों से, प्रभु के वचनों से, प्रभु के उस मिराज से हम खुद होकर दूर होना चाहते हैं। क्योंकि धार्मिकता की बातें हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, प्रभु के वचन हमको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। पर वही अगर बात करते हैं, हम अपने जीवन को व्यभिचार के तरफ, शराब के तरफ, गैर व्यसनों की तरफ लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आज मौका है, अगर हम ऐसे कुछ परिस्थिति में है और परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो विपरीत परिस्थिति में तुमको सहारा देना चाहता है, पर अपनी कुछ आदतों को छोड़ने की बात करता है। क्या लिखा है आगे में देखो? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। क्या लिखा है? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं अपना बिछौना लोक में भी बिछाऊं तब भी तू वहां है। प्यारो, ये दाऊद बड़ी गहरी बात को बता रहा है। पर प्यारो, अगर मैं बात करता हूं ना, आज जवान बच्चे अपने बिछौने को भी सुरक्षित नहीं रख पाए हैं, अपने बिछौनों को गंदा कर चुके हैं। इस पवित्र बिछौने को भी उन्होंने गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मैं अगर बात करता हूं, अपनी जवानी के दिनों में अपने बिछौने को पवित्र रख बोलकर बाइबल बताती है। पर इन जवानी के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिछौने को गंदा कर दिया है, और उसका श्राप ऐसा है, एक पीढ़ी से नहीं 7 पीढ़ी तक वो बह रहा है। आज प्यारो, उस श्राप को तोड़ने की आवश्यकता है। हमने जवानी के दिनों में कई गलत काम को किया है। आज वो परमेश्वर यहोवा इस बात को बता रहा है, यदि मैं अधोलोक में भी बिछौने को डालता हूं वहां पर भी तू है। पर हम इस संसार के अपने ही घर में, अपने ही बंद कमरे के अंदर में उन गलत कामों को करते हैं जो हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया। इस बात को गहराई से देखने की जरूरत है। हमको लगता है कि हम अपने बंद कमरे में अगर कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, और हम जैसे जिंदगी को जी रहे उसमें बहुत अच्छा एंजॉयमेंट लगता है। पर प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर यहोवा अधोलोक में भी अगर बिछौना बिछाया है
वहां पर भी है। यदि आपके बंद कमरे में भी बिछोना बिछाया हुआ है तो वहां पर भी वो परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपके साथ में है। और हम फिर ढूंढते हैं कहाँ है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है उसको पढ़िए। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। समझ में आ रही बात? यानी कहीं पे भी मैं जाता हूं तो भोर के किरणों में भी वो परमेश्वर यहोवा मेरी अगुवाई करेगा। हम 13वें वचन को जब पढ़ते वहां पर क्या लिखा है? 13 वचन। मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्या आज हमने अपने मन के स्वामी को पुकारा है? क्या वो परमेश्वर यहोवा को अपने मन का स्वामी होने दिया है? क्या अगर हमने दिया है तो वो हमको क्या प्रॉमिस की बातें बताना चाहता है? ध्यान से समझने का। और आज के बाद अपने जीवन को एक बार परख कर देख लेने का, क्योंकि वो परखने की बातों को करता है। अगर हम अपने मन का स्वामी उस परमेश्वर यहोवा को बनाते हैं तो वो हमको क्या प्रॉमिस दे रहा है उसकी तरफ ध्यान से समझेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए आगे में। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। क्या लिखा है? तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। देखो हम ढूंढ कहां रहे हैं? मंदिर में, चर्चेस में। और वो हमको कहां बना रहा है? किधर बना रहा है? मां के गर्भ से रचने तक वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है। और हम ढूंढ कहां रहे हैं? संसार के अंदर में। हम ढूंढ कहां रहे? पहाड़ियों पर। हम ढूंढ कहां रहे? कब्रों में। हम ढूंढ कहां रहे? गिरजाघर में। हम ढूंढ कहां रहे हैं? इधर उधर। पर परमेश्वर यहोवा हमसे क्या बात करना चाहता है? तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और आगे में क्या लिखा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। क्या लिखा है? मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्यारो, आज मैं अगर बात करूँ ना, मुझको सुनने वालों में से 90% लोग इस बात को जानते हैं कि उसके माँ के गर्भ में जब रचा जा रहा था वो परमेश्वर यहोवा वहां था। हालेलुया। और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा वो करता है। हर एक बात को, हर एक अंग को वो तैयार करते समय में वो परमेश्वर यहोवा है। उसके बावजूद हम परमेश्वर की उस नेचर को भूलकर हम संसारिक नेचर की तरफ चले जाते हैं और संसार की बातों में हम अपने आप को दे देते हैं। आगे में क्या लिखा है देखिए। जब मैं गुप्त स्थान में बनाया जाता, यानी कहने का मतलब जब मुझे बनाया जा रहा था तब भी वो परमेश्वर यहोवा मेरे संग था। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। और जब मैं पृथ्वी के नीचे स्थानों में बनाया जा रहा था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। यानी मेरी हड्डी हड्डी की जांच वो कर रहा था। उसके बावजूद हम परमेश्वर यहोवा को कहां ढूंढ रहे हैं? कहीं और। पर वो परमेश्वर यहोवा हमारी हर एक पार्ट के अंदर को जानता है, हर एक दिल के दरवाजे को जानता है, हर एक मन के मनोरथों को जानता है, हर एक कल्पना को जानता है। और हम किसी और की तरफ अपना ध्यान लगा के रखे हुए। आगे में क्या लिखा है देखिए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। वो रचे जाने से पहले। वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। बात को समझ रहे हो आप? उस पुस्तक में, जो पुस्तक एक रोज खोली जाने वाली है, वो पुस्तक एक रोज खोली जाने वाली है। ध्यान से समझना प्यारो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर आज हम उस पुस्तक के बारे में जानेंगे, उस पुस्तक में सबसे पहले हमको कैसा रचा जा रहा था इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हमको इस संसार के अंदर में छोड़ दिया गया है। जब इस संसार के अंदर में हम अगर प्रभु के भय में रहते हैं तो प्रभु यहोवा क्या बोलता है? भजन संहिता इसका 27वां अध्याय, इसके पहले वचन से लेकर 8वें वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं उसके अंदर में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। क्योंकि उसके प्रकाश के द्वारा, उस परमेश्वर यहोवा के प्रकाश के द्वारा मुझे प्रकाशमय होने के लिए दिया है। उसके उद्धार के द्वारा मेरा जीवन उद्धार में हुआ है। मैं किस बात के लिए डरूं? आज इस संसार के अंदर में कोई भी परेशानी, कोई भी संकट अगर मेरे डेरे पर आया है,
मुझे किसी बात का भय नहीं लगेगा। निकालिए इसका, इस समय में भजन संहिता इसका 27वां अध्याय इसके पहले वचन से लेकर 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसमें एक प्रॉमिस की बातें हमारे जीवन के लिए दी है। हमको किसी बात का भी डर नहीं लगना चाहिए। हम किसको खोज रहे हैं? परमेश्वर यहोवा को खोज रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा खोजने वालों के लिए क्या प्रॉमिस दे रहा है, उसको हम लोग गहराई से देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी पढ़िए, टाइम हो रहा है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं यहोवा किससे परमेश्वर डरूं? कौन है? मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आगे में क्या लिखा है? क्योंकि मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं मेरे किसका- जीवन का दृढ़ गढ़ वो ठहरा हुआ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी लड़ाई को लड़ना जानता है। परमेश्वर यहोवा मेरी सारी बातों को जानता है। आगे में क्या लिखा है? जब कुकुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे घा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। मेरे विरुद्ध में जो आने वाले लोग हैं, मेरे विरुद्ध में जो डाह करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर यहोवा मेरे सामने से उनको गिरा देगा। ये प्रॉमिस आज परमेश्वर यहोवा दे रहा है, क्योंकि उसने मेरे हड्डी को रचते समय में, मेरे मांस को लगाते समय में वो वहां था, और वो प्रॉमिस वचन दे रहा है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। इस प्रॉमिस वचन को हम लोग अपने जिंदगी में लेते हैं तो परमेश्वर यहोवा क्या प्रॉमिस और आगे देना चाहता है। देखिए क्या लिखा है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या बोल रहा है? डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में आकर छावनी डालकर बैठे, तो भी मैं ना डरूंगा। तो भी मैं ना डरूंगा। आगे में, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे मेरे विरुद्ध में लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित उस दशा रहूंगा। में भी मैं हिवाए बांधे निश्चित दृढ़ रहूंगा। आगे में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा एक बार है, मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में लगा रहूंगा। उसी के जतन में मैं लगा रहूंगा। एक बार यहोवा से मैंने मांगा है, उसी के जतन में मैं लगा रहूंगा। वो वर क्या है, उसकी तरफ अगर ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो प्यारो आज वो हम उस परमेश्वर की महिमा में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, उसकी विरासत में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। क्या लिखा है आगे में? पढ़िए थोड़ा जल्दी में। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, क्योंकि उसके भवन को उस वस्त्र ने घेरे रखा हुआ है। वो ऊंचे स्थान पर विराजमान है और अपने वस्त्र से घेर कर रखा हुआ है। तो मुझे किस बात का संकट रहेगा, मुझे किस बात की परेशानी रहेगी? मेरे डेरे पर आकर कौन ठहरेगा? हालेलुया। मेरे विरुद्ध में लड़ाई कौन ठानेगा? हालेलुया। क्योंकि मेरी लड़ाई तो परमेश्वर यहोवा लड़ना चाहता है, मेरी हर एक काम को वो करना चाहता है। आगे में क्या लिखा है? थोड़ा जल्दी पढ़िए। जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मनोहरता पे मेरे मन के मनोरथों को वो पूरा करना चाहता है। आगे में क्या लिखा है? पढ़िए। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। उससे फायदा क्या होगा मेरा? देखिए आगे में क्या लिखा है। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा हालेलुया। रखेगा। क्या बोल रहा है? वे तो मुझे अपने विपत्ति के दिनों में अपने मंडप के अंदर में छुपाए रखेगा। वही नहीं, वो अपने उस तंबू के गहरे गुप्त स्थान में छुपा के रखेगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है। इतनी बढ़िया बात परमेश्वर यहोवा आपको आज प्रॉमिस के तौर पर देना चाहता है। वो अपने गुप्त स्थानों में तुम्हें छुपा कर रखना चाहता है। क्या शैतान आपको टच कर सकता है? क्या शैतान आपको छू सकता है? क्या तुम्हारे सामने में कोई सेना भी आकर खड़ी हो जाए तब भी तुमको टच नहीं कर सकती, क्योंकि तुम नम्र लोगो हो। हालेलुया। प्रभु के जन, अगर आज आपका जीवन कठोर था तो आज आपको मौका वो परमेश्वर देना चाहता है उसके दर्शन का। आगे में क्या लिखा है देखिए। अपने तंबू के गुप्त स्थान में, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा, वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं हालेलुया। से, चारों ओर अगर शत्रु भी है तो चारों ओर के शत्रुओं के ऊपर में ऊंचा कराएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा हमको ऊंचाई पर लेके जाना है, धूली से उठाकर अधोपतियों के बीच में बिठाना चाहता है। हालेलुया। इस बात को गहराई से जब हम अपनी जिंदगी में लेंगे, हमको परमेश्वर यहोवा को खोजना नहीं पड़ेगा। सिर्फ दो चीजें हमको चेंज करनी पड़ेगी। अपना हार्ट, अपना मन नम्र करना पड़ेगा और अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगानी पड़ेगी। हालेलुया। आगे में क्या लिखा हुआ है? ऐसा करने से फायदा क्या होगा? वह अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा कराएगा। हालेलुया।
और आगे मैं में यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। तब मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्या क्या करना है हमको? तब हम यहोवा के उस तंबू में बलिदान चढ़ाएंगे और जय जयकार करेंगे और उसके भजन के गीतों को गाएंगे। आगे में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है और वो बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखिए। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। क्या लिखा है? हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, अगले वचन में लिखा हुआ है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। इस बात को गहराई से हम लोग अपने जिंदगी में लेते। जब परमेश्वर यहोवा के दर्शन के खोजी बन जाते हैं, वो परमेश्वर हमको दर्शन देना चाहता है। पर प्यारो एक बात बताना चाहता हूं, क्या हम उसके दर्शन की खोजी है? और नहीं है तो प्यारो इन वचनों को अपने जिंदगी में ले लो। आज अपना जीवन जो हमने कठोरता से बना के रखा है, आज नम्र होने के लिए परमेश्वर का वचन आपके करीब आ रहा है। प्यारो जाने अनजाने में अगर हमने परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में कोई ऐसा पाप अपराध किया है, वो परमेश्वर आपको इस समय में छुड़ाना चाहता है। क्या हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकते हैं? ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, आज फेसबुक के अंदर में जो भी व्यक्ति देख रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, क्या आप अपना जीवन नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने में समर्पित करना चाहते हो? यदि आप तैयार हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तेरे खोजी बनकर रहना चाहते हैं। हम अपने हृदय को जो कठोर हो चुका था, हम यीशु नासरी के नाम से उसको नम्र होने के लिए कहते हैं, ताकि हमारा जीवन नम्र हो जाए। और प्रभु यीशु हमारे जीवन में तू आकर बैस, क्योंकि तू ऊंचे विराजमान पर बैठा हुआ है, स्थानों पर बैठा है, उस पवित्र स्थानों में निवास करता है। और तेरे वस्त्र के छोर ने हमको चारों ओर से घेर के रखा है। हमें किसी भी बात का संकट, किसी भी बात की तकलीफ हमारे जीवन में नहीं होने देता है, क्योंकि तूने हमें संभाले रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आज अगर हम अपने आप को नम्र करके तेरे चरणों में लाते हैं, इस सुरक्षा का तू वादा करता है। और हम जब परमेश्वर यहोवा को खोजते हैं, वो कहीं नहीं हमारे जीवन में है, हमारे इस निवास स्थान में है। प्रभु फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी को, पास्टर परसिस सालोमन जी को, इनके फेसबुक पेज के द्वारा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के ऊपर मैं अपनी आशीष बना के रख। और प्रभु यीशु मसीह तूने बोलने की हिम्मत दी, शब्द दिए, आत्मा और सच्चाई से जो कुछ वचन मैंने बोला है, मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन को हरेक के जीवन में सील करता हूं, ताकि फलवंत होकर प्रभु औरों को भी इन वचनों के द्वारा आशीष मिले, ऐसा तू उन्हें दे। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन।